पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच आज मैं सतगुरु कबीर साहिब जी का भजन रखूंगा और उसी पर थोड़ी सी चर्चा। राम तेरी माया नंद मचावे, राम तेरी माया द्वंद मचावे, गति मतिवा की समुझ परे नहीं, गति मतिवा की समुझ परे नहीं, सुर नर मुनि ही न जावे, राम तेरी माया द्वंद मचावे, राम तेरी माया द्वंद मचावे। क्या से मरे तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी, क्या से मरे तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी, केतिक चात्रिक लागी रहो है, देखत रुआ उड़ानी, राम तेरी माया द्वंद मचावे, राम तेरी माया द्वंद मचावे। काह खजूरे बड़ाई तेरी, काह खजूरे बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, तेरी छाया काम नया वे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। आयापन चतुरे और को सिखवे, कनक कामिनी सयानी, आपन चतुरे और को सिखवे, कनक कामिनी सयानी, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, राम चरण तुम्हारी, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। सद्गुरु कहते हैं, हे राम तुम्हारी माया द्वंद मचा रही है। द्वंद के लिए, द्वंद का मतलब है झगड़ा, विवाद, कलह, राग द्वेष, जिन कारणों से जीवन में दुख उत्पन्न हो वो सब माया है, और माया के कारण ही हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अब किसकी माया है? राम की माया। आप सब लोग जानते हैं सतगुरु कबीर साहब का राम कौन है। वे किसी हाथ पैर वाले राम की बात नहीं करते। दशरथ पुत्र श्री राम, अयोध्याधीश श्री राम की बात नहीं करते। घट घट वासी राम की बात करते हैं। घट घट में जो रम रहा है सोई मेरा राम है। सबके अंदर वो राम बैठा हुआ और वो सर्वमान्य राम है।
अगर दशरथ पुत्र श्री राम की बात साहब कहते, उसकी उपासना की बात आती, तो ये सर्वमान्य ना होता। साहब का जो राम है उसको कोई नकार नहीं सकता, और वो राम आपके अंदर में बैठा हुआ आत्मा राम। इसलिए साहब राम कहते हैं, क्योंकि इसको तो अन्य महापुरुषों ने भी कहा है, रमन्ते योगिनो यस्मिति रामः। योगी जन जिसमें रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। रमण से राम बना, रमण आनंद मनाना, जिसमें लीन होना। और योगी जन, ज्ञानी जन, आत्मचिंतक लोग किसमें रमण करते हैं? आत्मा, अपने स्वरूप में। इसलिए साहब कहते हैं कि हे राम, तुम्हारी माया द्वंद्व मचा रही, दुख उत्पन्न कर रही है। जो कुछ हमारे जीवन में दुख है वह हमारी ही बनाई हुई है माया। माया, कोई माया ऐसी प्रबल शक्ति नहीं है जो स्वतंत्र हो और आकर के हमें दुखी बना दे, हमारे जीवन में कष्ट उत्पन्न कर दे। वो सब हमारी बनाई हुई है। कैसे बनाते हैं? वो माया क्या है? माया की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की गई है शास्त्रों में। माया अघटित घटना पटियसी है, माया बड़ी बलवती है। वो माया किसी भगवान के द्वारा छोड़ी हुई है। माया सबको नचा रही है। लोग तो बात बात में दुहाई देते हैं ना, अरे साहब ये तो भगवान की माया है, अब वही चाहे तो उबारे, वही चाहे तो डुबावे, हम क्या कर सकते हैं? हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं। अब भगवान की माया जो चाहे वही होगा। हर बात में भगवान, कौन ऐसा भगवान है जो अपनी माया छोड़ करके सबको परेशान कर रहा है? कोई ऐसा भगवान नहीं। सोचिए, अगर कहीं कोई भगवान होगा तो वो कैसा होगा? सत्यम शिवम सुंदरम होगा ना, वो सत्य होगा, शिवम होगा, कल्याण स्वरूप, सबको कल्याण शांति मुक्ति देने वाला, और सुंदरम बड़ा पवित्र होगा। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की माया नचा रही है साहब, तो वो अनजाने में भगवान को ही तो गाली दे रहे हैं, और भगवान के ऊपर ही सारा दोष मढ़ रहे हैं ना। ये संसार कैसा है? संसार में सर्वत्र दुख 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 व्याप्त है। सबसे पूछ लीजिए, एक एक व्यक्ति से पूछिए, हर व्यक्ति दुखी है। दुख का एक रूप नहीं है, हजारों रूप हैं दुख के। तन का दुख, और तन में एक दो की बात नहीं, अनेक रोग, सर दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम, हैजा, पैरी, कालरा, निमोनिया, पता नहीं क्या क्या क्या, और अगणित व्याधियां, अगणित कष्ट हैं शरीर में। साहब ने कहा है, संकट सोच कोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तह विलंब कबीरा। संकट, बहुत समस्याएं हैं प्राणियों के पास, चिंता, अनेक बुराइयां हैं, दोष हैं, रोग हैं, बहुत कुछ है। तो क्या करें? साहब कहते हैं, तहाँ उठी विलंब कबीरा, वहां जाकर के विनम्र होकर के उनसे मिलो और समर्पित होकर के उनकी शरण में हो जाओ, जिनसे तुम्हारा दुख मिटे। तेरी साहेब के लागव साथा, दुई दुख में टिके हो सना था। ऐसे साहेब, ऐसे स्वामी, ऐसे परमात्मा की शरण में जाओ जो तुम्हारे दो दुखों को समाप्त करके अनाथ से सनाथ बना दे।
वो स्वामी कौन हो सकता है? वो भगवान कहाँ मिलेगा? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, द्वारिका, काशी, प्रयाग में नहीं। वहां पंडित पुजारी मिलेंगे, ओझा सोखा बैगा तांत्रिक मिलेंगे, भटकाने वाले मिलेंगे, अज्ञान, अंधविश्वास और कुखाद्य कुकर्म में धकेल देने वाले मिलेंगे। हमारे दुखों को मिटाने वाले नहीं मिलेंगे। दुखों को मिटा देने वाले अगर कोई हैं तो वे हैं वीतराग संत गुरुजन, ज्ञान बोध साधना संपन्न आत्मलीन संत। और वे संत हमारे दुखों को मिटा नहीं सकेंगे, मिटाने के लिए युक्ति देंगे, प्रेरणा देंगे, कुछ बातें बताएंगे और वो कहेंगे कि अपने जीवन के बुराइयों को त्यागो, अपने ही कर्मों को ठीक करो, अपने इंद्रियों को स्वश करो, मन को शांत करो, कल्पनाओं को त्याग करो, अंधविश्वासों से दूर हटो। यही तो बताएंगे। और जब इन बातों को हम समझ करके ऐसा जीवन जीने लग जाएंगे फिर तो कोई दुख ही नहीं है। और सारा दुख यही है, अज्ञान, अंधविश्वास, अकर्म और मन की चंचलता, कुचिंतन। इसलिए कोई भगवान हमें दुखी नहीं बना रहा है, कोई शैतान भी नहीं दुखी बना रहा है। और देख रहे हैं कि सब तरफ दुख है, तो इस दुख को देने वाला कौन है? हम खुद हैं। और मैंने कहा कि कोई भगवान अगर है तो सत्यम शिवम सुंदरम होगा। और देख रहे हैं कि सब दुखी हैं, तो भगवान दयालु होना चाहिए ना। लेकिन संसार को बना करके उसने दया तो नहीं दिखाई, वो तो उसकी क्रूरता दिख रही है कि यहाँ सब तरफ रोज सुबह जब आप उठ करके कुछ राम राम भगवान का नाम, भजन, ध्यान, सत्संग कुछ करते हैं और उसी समय दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में आपके हजारों जानवर स्लॉटर हाउस में मार दिए जाते हैं और कितने अपराध हो जाते हैं, कितने बलात्कार हो जाते हैं, कितनी हिंसा हत्याएं हो जाती हैं और प्रति क्षण कितना पाप हो रहा है। और इसी भगवान की बनाई हुई दुनिया में, और भगवान को कहते हैं सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान, सब जगह है और सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है, इतना समर्थ है। और इतना सब कुछ होते हुए भी ना वो हत्याएं रोक पाता है, ना वो दुराचार रोक पाता है, ना हिंसा रोक पाता है, ना चोरी रोक पाता है और ना किसी को कोई भी गलत काम करने से रोक पाता है। काहे का भगवान है? कहीं कोई भगवान नहीं है। कोई गलत करता है तो अपने मन से करता है, कोई भगवान उसको प्रेरणा नहीं देता है। और अच्छा करता है तो वह भी अपने मन से करता है। इसलिए जब कुछ सब कुछ अपने से जब हो रहा है, हम खुद करते हैं तो हम अच्छा करें। इसीलिए यहीं पर ये बात उभर करके आती है कि जीव स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो अपने कर्मों को सुधार करके महान बन सकते हैं और आप चाह लें तो अपने ही कर्मों को बिगाड़ करके और नाना दोष दुर्गुण दुष्कर्म अपना करके सारे दुखों को भोग करके इस जिंदगी को कंटकाकीर्ण बना सकते हैं। और देख सकते हैं इन्हीं मनुष्यों में कोई शांत, सुखी, आत्मलीन, आत्मचिंतन में डूबा हुआ परम आनंद का उपभोक्ता है। और इसी मनुष्य शरीर में कुछ लोग हैं जो रो रो कर, दुखी होकर, उद्वेगित होकर, अशांत होकर, चिंतित
होकर जलते हुए जीवन जी रहे हैं। मनुष्य मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। क्यों ऐसा है? बस अपने ही कर्मों के कारण। यही अपने कर्मों को सुधार करके कोई बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद, राम और कृष्ण, कपिल और कणाद हो गए, और कोई अपने ही जीवन में, इसी मानव तन में अपने कर्मों को बिगाड़ करके हिटलर, समोलनी, चंगेज खां, औरंगजेब और सिकंदर हो गए, जिनका नाम लेकर के घृणा होती है। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दुख होता है। ऐसे लोग धरती पर अभिशाप के रूप में आए। हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और ये कोई भगवान कृपा करेगा तब संभव होगा, ऐसी बात नहीं। हम स्वयं अपने ऊपर कृपा करें, अपने ही विचारों को, कर्मों को जब ठीक करेंगे, अपने आप सब ठीक होने लगेगा। एक सद्गुण, एक अच्छाई अपनाएंगे तो वो बहुत अच्छाइयों को बुला लाती है। आप अपने अंदर कोई एक सद्गुण को निभाने की चेष्टा कीजिए, चाहे दयावान बन जाइए, चाहे आप सत्य बोलना शुरू कर दीजिए, चाहे आप अहिंसा के व्रतधारी बन जाइए, चाहे आप सबसे प्रेम करना सीखिए, और चाहे आप सहनशील बन, कोई एक सद्गुण को आप अपने जीवन में निभाना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए सारे सद्गुण आ जाएंगे, और एक दुर्गुण आपके अंदर बढ़ा, लोभ बढ़ेगा तो सब आ जाएंगे, क्रोध बढ़ेगा तो भी सब आ जाएंगे, मोह बढ़ेगा तो भी सब आ जाएंगे, धीरे धीरे काम बढ़ेगा तो भी आ जाएगा। इसलिए सज्जनों, जैसे थोड़ी सी आग लगती है एक जगह घर में, तो धीरे धीरे पूरे घर में आग लगने की संभावना हो जाती है ना। और एक जगह कहीं थोड़ा सा अगरबत्ती जला दो तो पूरे घर में सुगंधी फैलने की संभावना हो जाती है ना। बस ऐसे ही है जिंदगी की बात। इसलिए अपने जीवन को बनाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की। गढ़े जैसे एक मूर्तिकार अनगढ़ पत्थर को धीरे धीरे गढ़ता है, और थोड़ा थोड़ा काटते 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 सुंदर मूर्ति बना करके उसको भक्त भगवान का रूप दे देता। ऐसे ही हमारा जीवन भी एक मूर्ति का रूप है, ये बना बनाया मिला हुआ, बस इसको संवारना, दोष न आने पावे। देखो मासूम बच्चे को देखिए, उसके अंदर ना छल है, ना कपट है, ना राग है, ना द्वेष है, ना हिंसा है, ना हत्या है, ना दुर्गुण दुर्व्यसन है। मासूम निर्मल मुस्कुराता हुआ अब निर्दोष जीवन होता है। और उसी बच्चे को भी कहते हैं हम पढ़ा रहे हैं, और वही बच्चा पढ़ करके क्या बन गया? काइया, छली, कपटी, दुर्व्यसनी, दुर्गुणी, शराबी, हिंसक, झूठा। पढ़ लिख करके क्या बना? उस बच्चे से पढ़िए, वो बच्चा पढ़ा रहा है जिंदगी की अनमोल शिक्षाएं जो विश्वविद्यालय नहीं पढ़ा सकता। और विश्वविद्यालय में पढ़ करके अगर हम लोग लड़ाकू, झगड़ालू, विवादी और गाली बकने वाले, राग द्वेष करने वाले बने तो क्या पढ़े? इसलिए जिंदगी को बनाना चाहिए। जो सत्संग से मिलता है, जो संत जन प्रेरणा देंगे, बोध वैराग्य साधना संपन्न अगर हैं, उनके पास बैठेंगे, वे बिना बोले भी आपको ऐसी शिक्षा दे देंगे कि आपके जीवन में तत्काल उसका आपको अनुभव होने लगेगा। तो सत्य आपके मन में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। जब आप प्रेम और भाव पूर्वक वहां बैठेंगे, अहम छोड़ करके, तो साहब कहते हैं कि हे राम,
तुम्हारी माया द्वंद मचा रही हो। राम कोई बाहर नहीं, सबके अंदर बैठा हुआ आत्मा राम है। उस आत्मा राम को हम जब समझेंगे तब पता चलेगा कि इसी में से इच्छाएं, कामनाएं, राग द्वेष जो उत्पन्न हो रहे हैं और हम ही कमजोर बन करके इंद्रियों के और मन के गुलाम बन गए और नाजायज कर्म करने लग गए और वो कर्मों का परिणाम हमारे लिए माया बन करके हमको अशांत और बेचैन बनाने लग गया। तो माया तो कोई बाहर से नहीं डाला, हमने ही उसको बनाया और हम चाहते तो उसको रोक करके, ठीक करके अच्छा भी करते और सुखी हो जाते। इसलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि राम तेरी माया द्वंद मचावे, गति मतिवा की समझ परे नहीं सुर नर मुनि ही नचावे। इस माया की जो माया है, जो असावधान लोग हैं, जो अपने मन को, इंद्रियों को चंचल कर रखे हैं, इस माया के चक्कर में पड़ करके वे गति मति वाकी समझ परे नहीं, वो अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने इन आदतों को समझ नहीं पाते। सुर नर मुनि ही नचावे, और इस माया के चक्कर में पड़ करके कितने लोग कहां कहां भटक रहे हैं। इसलिए बाहर कोई माया नहीं जो हमको भटका रही। क्या सेमर तेरी शाखा बटाए फूल अनुपम बानी, केतिक चातिक लाग रहो है देखत रुआ पुरानी। सद्गुरु कहते हैं, हे सेमर, तुम्हारी शाखाओं के बड़ी बड़ी हो जाने से क्या हुआ। सेमर एक वृक्ष होता है और उसमें लाल लाल बहुत फूल लगते हैं, बड़ी बड़ी डालियां बहुत दूर तक फैल गई और विशाल वृक्ष हुआ और फूल भी खूब खिले। फूल अनुपम बानी, विलक्षण फूल, बड़े शोभायमान, बड़े सुंदर फूल खिले। फूल अनुपम बानी, केतिक चात्रिक लाग रहे हो गए और बहुत सारे पक्षी, चातक पक्षी बड़े आकर्षित होकर के फूलों को देख करके वे सोचते हैं कितने सुंदर लाल लाल बड़े बड़े फूल खिले हुए हैं, और आकर्षित होता है सुबह पक्षी। और फिर यह भी देखता है कि इतने सुंदर जब फूल खिले हुए हैं तो फल भी लगेंगे। का खजूर बढ़ाई तेरी, शायद कहते हैं केतिक चात्रिक लाग रहे है देखत रुआ पुरानी। बड़ी आशा थी चातक पक्षी को कि जब इतने सुंदर फूल हैं तो फल भी लगेंगे, और फल भी लगे, फल बड़े भी हुए, बहुत खुश हुआ पक्षी। बड़ी आशा थी उसे कि जब ये पकेंगे तो खाने को मिलेगा, और पके भी और चोंच मारा तो क्या हुआ, रोआटे निकले, चारों तरफ नीरस रुई निकली, कुछ तो नहीं मिला। ऐसे ही ये संसार की दशा, सुंदर शोभायमान दिखते हुए यहाँ के फूल जो आकर्षक लगते हैं लेकिन वे सुंदर हैं नहीं। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए। साहेब यहाँ पर उदाहरण देते हैं सेमर के फूल का और सुबह पक्षी का। तो सेमर के फूल जैसे यहाँ के धन दौलत, घर, पुत्र, पति, पत्नी, बच्चे और ऐश्वर्य, संसार के ऐश्वर्य कैसे क्षणिक हैं। जवानी आती है और लोग उस जवानी के मद में इठलाने लगते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में जवानी ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, ये शरीर कमजोर हो जाता है, असमर्थता, लाचारी, आंखें घस जाती है, चाम में सिकन आ जाती है, बाल पक जाते हैं और कुब्बड़ निकल आता है। क्या तमाशा है शरीर का। जिस शरीर को पाकर के लोग इठलाते हैं वही शरीर थोड़े दिनों में एकदम असमर्थ, लाचार, एक बूढ़ा था, चला जा रहा था, कमर झुकी हुई थी,
आगे बढ़ा, एक नौजवान मिला, उसने बाबा को देखा और उसकी कमर झुकी हुई थी। झुकी हुई कमर को देख करके नौजवान कहता है, बाबा क्या खोज रहे हो? तो बाबा ने कहा कि बेटा जवानी खोज रहा हूं। जब झुक करके चलता है तो ऐसा लगता है खोज रहा है। तो उस नौजवान मनचले नौजवान ने मजाक किया, जवानी खोज रहा हूं। सबकी जवानी एक दिन खो जाती है। आगे बढ़ा, वो बूढ़ा कमर झुकी हुई थी, तो एक नौजवान फिर मिला। उसने कहा, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? जब कमर झुक जाती है तो धनुष जैसा हो जाता है। तो उसने पूछा, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? बाबा ने कहा कि बेटा ये धनुष बिना पैसे में मिल जाता है और जीते रहोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा थोड़े दिनों में, मुफ्त में। यही है, सबको एक दिन धनुष मिलना है, कमर झुकनी है। शरीर कैसा है? इसलिए साहब कहते हैं कि ये सेमर के फूल की तरह है। इसको पा करके 4 दिन की जवानी, 4 दिन के लिए जो ऐश्वर्य मिले हुए हैं, ये बड़े बड़े प्यारे प्यारे पुत्र सलोने और पति और पत्नी, जिस पत्नी को पा करके स्वर्ग दिखता था और पत्नी को पति मिला था तो एकदम लगता था कि एकदम जन्नत मिल गया। अब तो ये हमें गोद में लेकर के घुमाएगा। और 4 दिन के बाद बात नहीं करते। वो दूल्हा दुल्हन जो बैंड बाजा बजे थे और जो गहमा गहमी हुई थी, जो डांस हुआ था और जो बत्तियां जगमगाती हुई और सैकड़ों लोगों के साथ उछल कूद करते हुए घोड़े की सवारी पर बैठ करके गए थे, और वो वैवाहिक दिन, वो सुहागरात और वो मिलन पति पत्नी का, वही लोग 20-25 साल बाद, 40 साल बाद याद करें और उस फोटो को, जो एल्बम बनता गया 20-50 हजार का, और फिर उसको कोई दिखावे तो एकदम घड़ा इसको, क्योंकि सब बदल गया, कुछ नहीं रह जाता है। जो होना है आज से 4 साल, 10 साल, 15 साल बाद, उस दिन को पहले से देखो। जब पहले से देखेंगे तो मन में हमारे भोगों से वितृष्णा उत्पन्न होगी और राग नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, सावधानी बनेगी, सजगता रहेगी, फिर पाप नहीं होगा, नाजायज कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन सेमर के फूल की तरह चमकते हुए प्राणी पदार्थों में कहीं हम भूले नहीं। 4 दिन की जवानी है, चटक चांदनी छटा जवानी, बाढ़ का पानी रे, 2 दिन में बूढ़ापन आए। तो ये होना है, कुछ रह नहीं जाता। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम वाणी, कैतिक चात्रिक लाग रहे है देखत रुआ उड़ानी। जैसे सेमर के फल और फूल से सुआ पक्षी को निराशा हुई थी, वैसे ही इन बूढ़ों से पूछो, इनको भी भोगों से, उन बाल बच्चों से, उन पति और पत्नी से और उस गहमा गहमी से, अपने ही शरीर से निराशा हुई है कि नहीं, हो रही है कि नहीं हो रही। एक जवान को हमने देखा, उस घर में गुरुदेव जी के साथ कार्यक्रम में थे, उस घर में पहली बार हम देखे थे कि ऐसे भी जवान होते हैं। यद्यपि वो बहुत जवान नहीं था, 40 साल का हो गया था, लेकिन हमारा आसन था जमीन में और अगले कमरे में गुरुदेव जी का आसन था। हमारे कमरे में ही दर्पण एक लगा था और वो जवान घर का कार्य करता था। जब भी आवे कम से कम दिन भर में तो 50-60 बार तो किया ही होगा। दर्पण के सामने जब भी आवे तो वो जुल्फी सजावे और चेहरा देख करके फिर इधर उधर बाल फेंक करके फिर आगे बढ़े, निकले तो फिर देख ले,
इस प्रकार से हम तो देखते देखते ऊब गए, हमारे पास ही दर्पण लगा था, चेहरा देख देख के बाल सजावे, फिर जाए काम करे, फिर आवे, फिर देखे। आज वो मिले, अगर हम देखने पूछे तो कहाँ गए वो बाल, काले काले बाल थे, सारे बाल शायद उजले को गए होंगे। अब वो सुंदरता नहीं रह गई होगी। जिन बच्चों को कंधों पर बैठा करके घुमाते थे, मेरा लल्ला, मेरा भैया, मेरा पप्पा, उनको कहते थे, मेरा राजा, और वही राजा अब बात नहीं करता है, सीधे मुंह बोलता नहीं है, पास में बैठता नहीं है, पिता को पिता कहने में शर्म लगती है उसको, कैसे लगता है? हो गया कि नहीं? वही सेमर के फूल की तरह। ऐसे संसार है, एक दिन खट्टा होना है सब कुछ। इसलिए संतों ने जो कहा है कि संसार से पहले से निराश हो, सावधानी रखें, वैराग जगाओ, आंशिक रूप में सबको वैराग जगाना चाहिए। बिन वैराग न मुक्ति है, बिन वैराग न ज्ञान, बिन वैराग न भक्ति है, बिन वैराग्य न शांति। वैराग सुन करके मन में भय नहीं होना चाहिए, अरे वैराग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग तो रागी लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, बाल बच्चे वाले हैं, वैराग करेंगे तो हमारी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वैराग ना कहिए, निर्मोहता कहिए, अनासक्ति कहिए, बात वही है। लेकिन जितना आप अनासक्त रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, उतना मन प्रसन्न रहेगा। पति और पत्नी में भी जितना अनासक्त रहेंगे उतना एक दूसरों पर लदेंगे, उतना एक दूसरे के ऊपर भार नहीं देंगे। जितना आसक्ति होगी तो पत्नी को लगेगा कि मेरे लिए ये ऐसे कपड़ा, ऐसे गहने, ऐसी चीजें, ऐसी व्यवस्था, ऐसी हर सुविधा लाएं, क्योंकि मेरे ऊपर फिदा है, तो फिदा होने का मुझे तो फल मिलना चाहिए ना। ऐसी ऐसी मेरी इच्छाएं पूरी करें। और पत्नी फिदा है पति पर, तो फिर पति उंगली पर नचाएगा कि ऐसे मुझे सेवा करे, ऐसे काम करे, ऐसे एकदम संकेत पर मेरे नाचती रहे। अब जब अनासक्त रहेंगे, अपना अपना व्यक्तित्व लगेगा, मित्र बन करके रहेंगे, आप में मिलजुल करके रहेंगे, असाधन भजन भी होगा इसी में। इसलिए जो होना है आज से 10-20 साल बाद, उसको पहले से देखें। और ज्यादा जहां पर आकर्षण है, क्योंकि वो आकर्षण पहले ही खत्म हो गया प्रेम के नाम पर, अब बाद के लिए क्या बचा। इसीलिए आज की जितनी विवाह पद्धतियां हैं, पति और पत्नी हैं, थोड़े दिनों में टूटन शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, शुरू में मिले पति और पत्नी तो पति कहता है कि अरे एकदम चंद्रमुखी, अब थोड़े दिनों में सूर्यमुखी, और उसके बाद 4-6 साल 10 साल बीते तो ज्वालामुखी। और पत्नी भी यही कहती है, जब शुरू में प्राणनाथ है मेरे, अब फिर जब नैहर गई तो पूछा सहेलियों ने, तो कहे वो मेरे नाथ हैं, प्राण निकल गए, केवल नाथ बचा। और जब 10-15 साल बीत गए, अब खूब लड़ाई झगड़ा हो गए, तब पूछा किसी ने कि कैसे हैं जीजा, अरे मैं तुम अनाथ हो गए। प्राण जहां प्राण लगते थे, अब ये नाथ बच्चे बना, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो इतना पहले ही आसक्त हो गए थे कि बाद के लिए बचा ही नहीं कुछ। इसलिए हल्का प्रेम रखेंगे तो बुढ़ापे तक चलेगा। पहले का वैवाहिक जीवन और आज के वैवाहिक जीवन में अंतर लग रहा है कि नहीं? यही होता था। तो सदगुरु कहते हैं कि क्या सेमर तेरी शाखा बढ़े, सब सेमर के फूल की तरह है। आगे शायद कहते हैं काह खजूर बढ़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम में आवे। अब साहेब पद अधिकार और जो तमाम हमारा घमंड चढ़ा हुआ है, जाति कुल गोत्र बल बुद्धि विद्या पद आदि का, शायद इस सारे अधिकार और घमंड पर हथौड़ा मारते हैं।
काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे। हे खजूर, तुम्हारी क्या प्रशंसा किया जाए, तुम्हारा फल भी तो कोई नहीं पाता है। खजूर को आप लोग जानते हैं, लंबा पेड़ और उसमें फल भी लगता है तो सहज नहीं मिलता है, और उसकी छाया भी किसी के काम नहीं आती है। ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे। गर्मी के दिन आते हैं, पथिक को छाया की जरूरत होती है, वो शीतलता चाहता है। अब खजूर के पेड़ के नीचे पहुंचे तो छाया तो दूर कहीं झाड़ी में खाई खंदक कांटे में पड़ रही है, छाया भी काम नहीं आ रही है। ऐसे ही बहुत किसी ने धन प्राप्त कर लिया, सबल क्षमी निर्गर्व धनी कोमल विद्यावन। भाव में भूषण 3 है और सब ही अनंत। आप बलवान हैं और क्षमावान नहीं है, तो आपके बल होने का क्या मतलब हुआ? क्षमा। आपके पास बल है, ताकत है शरीर में, अथवा धन का बल है, शरीर का बल है, बुद्धि का बल है, विद्या का बल है, तो कोई के पास बल नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, तो अपने बल से उसकी सेवा करो, उसकी रक्षा करो, उसकी सहायता कर दीजिए। लेकिन नहीं, बल का दुरुपयोग किया जाता है। निर्गर्व धनी, कोई धनवान हो और निर्गर्व हो, विनम्र हो, बहुत बड़ी बात है। ये चीजें ही ऐसी है, अगर समझदारी नहीं है, विवेक नहीं है, इंसानियत नहीं है, सत्संग और मानवता की शक्ति नहीं है, तो ये ताकत आने पर घमंड आ ही जाता है। व्यक्ति का दोष नहीं है, दोष यह है कि वो सद्बुद्धि और सत्संग का सेवन नहीं किया। एक बार इसी बंगाल में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आए। महामना श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी उनके गुरुदेव थे, विद्या के गुरु थे। तो उन्होंने एक बार कहा कि हजारी प्रसाद, तुमने कुछ हिंदी पर काम किया है कि नहीं? उन्होंने कहा, गुरुदेव मैंने काम किया है, लेकिन काम करता हूं तो कई लोग कुछ उल्टा पलटा करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि तुम्हें जब लोग उल्टा पलटा कहते हैं तो कैसे लगता है? तब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, जो बड़ा ही मार्मिक वचन था, उन्होंने कहा, गुरुदेव, जिन्होंने गुरुजनों की सेवा नहीं किया, जो बड़ों की सोहबत में नहीं रहा और जो उनकी सहा नहीं ऊंच नीच बातें, तो वो उल्टा पलटा तो कहेंगे, उनके पास कहने के अलावा है क्या? और जिन्होंने बड़ों के पास रह करके सीखा है, समझा है और उनकी डांट फटकार सहा है, वो अपने जीवन को सुधारता है, वो किसी का दोष नहीं देखता है, वो अपने को करता है। यहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात याद आती है। स्वामी जी जब गृह त्याग किए थे, टंकारा गांव था उनका, गुजरात में, हम वहां गए हैं गुरुदेव जी के पास। ये कच्छ और भुज का क्षेत्र है और एकदम उधर वीरान जगह हैं और वहां उनका जन्म स्थान था। निकले जब बड़ी कठिनाई के साथ निकले और लोग उनको पकड़ना चाहे और रात में भागे, कहाँ पेड़ पर चढ़ करके रात बिताए, फिर भागते भागते आए और कहाँ रहे। कई दिनों के बाद फिर आगरा आए। उन्होंने सोचा कि मैं किसी ऐसे संत गुरु के पास रह करके कुछ सीखूं जहां से मुझे कुछ मिले। आगरा आए। आगरा में स्वामी विरजानंद जी महाराज रहते थे, उनके पास आए। स्वामी विरजानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे। प्रज्ञा चक्षु का मतलब जिनकी प्रज्ञा ही चक्षु हो, मतलब नेत्रहीन थे, अंधे थे। तो वहां पर आए और ये बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, संत थे, विद्वान थे, बड़े तेज थे, बहुत खरे थे। तो स्वामी जी आए, दयानंद सरस्वती जी खटखटाए। वे अकेले रहते थे विरजानंद स्वामी जी। तो दयानंद सरस्वती जी खटखटाए दरवाजा।
अंदर से स्वामी जी ने पूछा कि कौन है? तब दयानंद सरस्वती जी ने कहा, भगवान यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। एक बात से ही स्वामी विवेकानंद जी ने पकड़ लिया, ये कोई जिज्ञासा है। सबके लिए नहीं खोलते थे, दरवाजा नहीं खोलते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन इनके शब्द सुन करके खोल दिए। और जब खोले तो अंदर गए। क्या करने आए हुए यहाँ? कहे भगवान बस आपसे कुछ सीखने आया हूं। कहे मेरे पास तो कुछ है नहीं, कहे जो है मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। कहे मेरे पास सुविधा भी कुछ नहीं है, मैं कुछ दूंगा भी नहीं तुम्हें, और मेरे पास रहने बसने खाने के लिए भी ठिकाना नहीं है। कहे भगवान मैं भिक्षा मांग करके आपके लिए दिलाऊंगा और मैं अपना भी गुजारा करूंगा, जमीन पर सो लूंगा, लेकिन मैं आपके पास आया हूं आपसे सीखने के लिए। कहे ठीक है, और रहो। रहने लगे। और एक दिन झाड़ू लगाए, और झाड़ू लगाए तो कचरा एक जगह भूल गए उठाने को। कई जगह थोड़ा थोड़ा ढेर लगा दिए थे कि बाद में उठाऊंगा, कुछ जगह उठाए, एक जगह भूल गए, थोड़ा सा भूल पड़ी थी। और शाम का समय था, स्वामी जी विजयानंद स्वामी जी घूम रहे थे, उनके पैर में कचरा लगा, इतना जोर से डांटे कि एकदम कांपने लगे। मेरे पास सीखने आया, यही सीखने आया है, कचरा तक नहीं उठा सका है। जो पहले के गुरुजन महापुरुष अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को कितना मजबूत बनाते थे, कितना डांट फटकार करके उनको कठोर बनाते थे। आज के नौजवान लोग, आज के बच्चे लोग, आज के शिष्य लोग सीखें उन महापुरुषों से। गुरुदेव जी की घटना याद आती है यहीं पर। जब सद्गुरु अभिलाष साहब जी अपना गृह त्याग करके प्रथम बार आए थे बढ़ारा अपने गुरुदेव सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी के पास, तो उनको पता नहीं था, दूसरी या तीसरी बार आए थे, लेकिन कुछ पता नहीं था कहाँ बैठना चाहिए, और कुछ बिछा भी नहीं था, ठंडी का दिन था, पैरा बिछा हुआ था, और आगे गुरु जी के लिए गद्दा बिछा था और सबके लिए पैरा बिछा हुआ था। वहीं सब भक्तों को, संतों को बैठना था, गुरु जी को गद्दे पर बैठना था। तो आए और आगे पैरा में बैठ गए, पाठ की घंटी बजी और बैठ गए। अब वहां पर संत लोगों को बैठना था। इतने में एक संत आए, उनका नाम था श्री तिलक साहब जी, और वो बूढ़े थे, और पूज्य श्री अभिलाष साहब जी उस समय कुर्ता और धोती पहने हुए थे, और आए सामने आगे बैठ गए जहाँ संतों को बैठना था। तो श्री तिलक साहब भद्री गृहस्थ की यहाँ आकर के बैठ गए और भागे वहां से, और एकदम डर गए और भागे, जाकर पीछे बैठ गए। तो बाद में कहते हैं वहां संतों के बैठने की जगह है, तो इतना जोर से डांट दिए, लेकिन सद्गुरु अभिलाष साहब जी जरा सा बुरा नहीं माने। ठीक है, हमको पता नहीं था, अब हम बैठ गए वहां, तो ठीक है, साहब ऐसे नहीं बताए, डांट दिए, कोई बात नहीं, हमारे संत गुरुजन नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, कौन बताएगा हमें। देखिए उनको कष्ट नहीं हुआ। आज कोई भक्त आवे या कोई साधक आवे और आते ही उसको ऐसे डांट दिया जाए, कैसे लगेगा? सहना सीखें। सद्गुरु अभिलाष साहब जी का एक छंद है, सहना हमारा काम है। हम सबको सहनशील बनना चाहिए, अपने अपने घर परिवार में जहां जो है माता पिता की सहें, अब माता पिता की बच्चे सहें तो माता पिता बच्चों की भी सहें, बहू सास की सहे तो सास बहू की भी सहे। बिना सहे काम नहीं बनेगा, ना घर परिवार में प्रेम होगा और ना एक दूसरों के साथ रिश्ते निभेंगे। इसलिए सब लोग मजबूत बने, सहनशील बने। तो सद्गुरु कहते हैं, काह खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे। वो धन ऐश्वर्य क्या काम का है कि जिससे दूसरों की सेवा ना हो सके। वो विद्या बुद्धि किस काम की है जो हमें विनम्रता ना दे सके, ज्ञान विचार ना दे सके, सद्गुण सदाचार ना दे सके। धन ऐश्वर्य पा करके या दूसरों के देख करके ललचाइएगा नहीं कभी। बड़े बड़े वहां पर रोग हैं। यहीं पर न्यू अलीपुर में जब सम्मानीय श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर रहना होता था, बहुत पहले की बात है, गुरुदेव जी यहीं पर थे। अलीपुर में आप लोग जानते हैं बड़े बड़े मारवाड़ी लोग, डाबर, पठारी, भंडारी आदि आदि लोगों का निवास है। करोड़पति अरबपति कहें तो ज्यादा नहीं होगा, बड़े बड़े सेठ लोग हैं,
उन्हीं में एक जगह एक बार एक किसी क्लब में एक कोई फिल्म लगी गई थी, तो वो टिकट लगता था और बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया जाता था वो देखने के लिए, और 10, 20, 50 लोग ही वहां इकट्ठे होते थे। उस समय 500, 400, 800 का टिकट होता था, तो 1 घंटे का शो होता था। उसमें वो फिल्म लगी थी, उसमें यही आता था कि एक पिता है, उसकी एक बेटी है, एक बेटा है और धनवान है और बेटा पढ़ा लिखा है और इतना धन है कि बड़ी कोठी है, बड़े बंगले हैं, कई कारें खड़ी हुई है। इतने में लड़का निकलता है, झोला टांगता है और जाता है शराब खाने में, शराब पीता है और फिर चला जाता है वेश्यालय। लड़कियां है, एक लड़का आया और लड़की का हाथ पकड़ करके चला गया कहीं। पिता देखता रह गया, बोल नहीं सकता, बोल दे तो खैरियत नहीं है उसकी। और इतने में फिर थोड़े समय में घटना आती है कि लड़का वहां चला गया और उसको किसी ने गोली मार दिया। लड़की वहां गई, थोड़ा रही और जहर खा के मर गई। पिता यहाँ पर रो रहा है, इतने में दुखी, हताश और हार्ट अटैक पर मर गया। वहीं पर फिर ये कबीर साहब की साखी कहलाई गई है, कबीर या संसार है जैसा से मरफूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न। ऐसा संसार है। अगर हम धन दौलत में, बाहर की चीजों में बहुत सुख मानेंगे और संयम, सदाचार, प्रेम, विनम्रता और अपने लोगों के साथ आत्मीयता का जीवन नहीं जीना सीखेंगे, ज्ञान भक्ति को नहीं अपनाएंगे, सद्गुण सदाचार को नहीं अपनाएंगे, गुरुजनों के पास, संतों के पास नहीं बैठे उठेंगे, तो यही होना। जिंदगी शुरुआत हुई है महकती दमकती और सुगंधित जिंदगी फूल की तरह खिलती हुई, लेकिन अंतिम में क्या दशा होती है? वीरान, उजड़ा हुआ जंगल और मरुस्थल। बूढ़ों से पूछ लीजिए, मरुस्थल में पहुंच गए हैं और भूखे प्यासे और छटपटा करके मर जाने वाली दशा आ जाती है। इसलिए सज्जनों, आज का जमाना कुछ अलग हो गया है। जमाने के हिसाब से मत चलिएगा, कुछ नैतिकता, सदाचार और शांति के नियम के हिसाब से चलिएगा, नहीं तो ये जिंदगी बड़ी रूखी फीकी बन जाएगी थोड़े दिनों में। ये पढ़ाई लिखाई, ये धन दौलत, ये गाड़ी बंगले काम नहीं आएंगे और दूसरों को देख करके ललचाना भी नहीं है। एक किसान था, किसान एक गाय पाल रखा था, एक बच्चा भी था गाय के पास और बगल में एक भेड़ भी पाल रखा था। तो किसान क्या करता, गाय को समय से भूसा डाल देता, कभी थोड़ी सी घास ला करके डाल देता, वही बच्चा भी खा लेता। और क्या करता, भेड़ के लिए घास भी डालता, घर में बचा हुआ भात और रोटी भी डाल देता, और कभी कभी मट्ठा और दही भी ला करके उसको डाल देता, कभी आटा भी खिला देता, तो कभी और कोई सेवा कर देता, कभी और कोई। तो गाय का बछड़ा जो पास में था ये देखता रहता। तो एक दिन अपनी माँ से उसने कहा कि माँ, ये किसान जो है आपका दूध दूहता है और अपना खुद खाता, पूरे परिवार के लोगों को खिलाता है और आपको सूखी घास और भूसा खिलाता है, और आपका ये दूध स्वयं खाए तो ठीक है, इस भेड़ को खिलाता है और इसको और माल मलिदा ला करके क्या क्या खिलाता है। अब हम लोग सूखा भूखा, और ये भेड़ न दूध दे, न दही दे और न काम करे कुछ, और ये माल डाल छानता है। तो गाय ने कहा कि देखो बेटा, तुम चिंता न करो, हम लोग सात्विक प्राणी हैं और हमें रुखा सूखा में संतोष है, हम ठीक हैं, तुम इसकी नकल ना करो, इसकी चिंता ना करो, और घास को सूखा भूखा ये बढ़िया होता है और ठीक है, इसको खाने दो, और ये खाएगा जरूर, खा रहा है जरूर, लेकिन सुखी नहीं रहेगा, एक ना एक दिन इसके ऊपर विपत्ति आएगी। लेकिन बछड़े को संतोष ना हुआ, और बार बार उसके मन में तर्क उठता रहा कि नहीं नहीं, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ। लेकिन एक दिन तो गजब हो गया, किसान के घर में मेहमान आए कुछ, और किसान ने सोचा कि आज मेहमानों का स्वागत करना। तो क्या स्वागत, लोग तो यही मानते हैं ना कि
मांस खिलाया जाए तो ज्यादा स्वागत होगा। तो फिर मांस क्या था? भेड़ था। आया बड़ा सा छुरा लेकर के, बछड़ा तो देख करके ही डर गया, और गाय के पास भेड़ बंधा था। अब भेड़ के पास आया किसान, उठाया पटका जोर से और घुसा दिया उसके पेट में छुरा, वो चिल्लाया भैंस से जोर से, और बस हो गया काम। अब बछड़ा तो एकदम दुबक गया, गाय के टांग के नीचे घुस गया। गाय ने कहा घबरा मत, तुझ पर कुछ नहीं होने वाला है। ये मार डाल छान रहा था ना, बड़ा मस्ती काट रहा था ना, आज यही मार डाल इसीलिए ये खिला रहा था। कसाई ला करके कुछ बकरियों को बांध देता है और एक को घसीट के काट देता है, और कुछ बकरियों को हरी हरी पत्तियां डाल देता है, और बकरियां मस्त मगन हो जाती, वाह हमें हरी पत्ती मिल गई। क्या उसका सौभाग्य है? अरे माली आवत देख के कलिया करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बात। ऐसे ही होता है। इसलिए सज्जनों, जीवन को खुशहाल बनाने वाला काम करना चाहिए। बड़े सौभाग्य से मानव जीवन मिला हुआ है, इसमें संयम, सदाचार, ज्ञान और भक्ति की कमाई करें, आत्मबोध को प्राप्त करें, पाप से सदैव बचते रहें, हिंसा हत्या से सदा दूर रहें, कभी भी अपने खान पान में मांसाहार आदि नहीं होना चाहिए, पवित्र सात्विक शुद्ध भोजन करो, अच्छी संगत में रहें। तो सद्गुरु कहते हैं, काल खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे। ये बड़े बड़े पद, बड़े बड़े ऐश्वर्य, बड़े बड़े अधिकार, ये सब काम नहीं आते, आजकल में सब स्वाहा हो जाते हैं। इसकी सार्थकता यही है कि दूसरों की सेवा किया जाए इससे, और अपने जीवन में सदुपयोग करके आत्म कल्याण का काम किया जाए। सद्गुरु आगे कहते हैं कि आपन चतुर और को सिखमय कनक कामिनी सयानी, कहें कबीर सुनो हो संतो राम चरण विद्यमान। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े चंट होते हैं और दुनिया के धन दौलत वैभव भौतिक चीजें कमाने में बड़े तेज होते हैं। किसी की जमीन को कैसे हड़प लिया जाए, किसी को व्यापार में कैसे पछाड़ दिया जाए, और किसी को कैसे धक्का देकर गिरा दिया जाए, और उसके धन माल दुकान को डाउन कर दिया जाए, किसी के बच्चों को पिछाड़ दिया जाए, अपना बढ़ा ले। अरे दूसरों की बात छोड़ो, लोग तो अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तों को, और यहाँ तक कि अपने ही भाई को धक्का देके गिरा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये भी मैं कहूँ तो आश्चर्य की बात नहीं, तो कितने लोग तो अपने पति और पत्नी को भी डाउन करके आगे बढ़ करके अपना रोग दिखाना चाहते हैं। सब जगह नहीं होता है, लेकिन सज्जनों ये होता है, ये ऐसा संसार है। तो साहब कहते हैं, आपन चतुर और को सिखमय कनक कामिनी सयानी। ये भोगों में लोग सयानी दिखाते हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े तेज हैं, और ये चालाकी, आज की बुद्धि और विद्या इतना बढ़ी हुई है, लेकिन कैसी है ये विद्या बुद्धि? बहुत पढ़े लिखे हैं, खूब जानते हैं, आप लोग भी, हम भी जानते हैं। बचपन से पढ़ाया जाता है, 1 साल का हुआ नहीं कि शुरू ABCD का खगा था, और पढ़ते पढ़ते 25 साल की उम्र तक MA, डबल MA, LLB, BA, BEd, डबल BA क्या क्या हुए कि हमें पता नहीं, और इतना सब कुछ हो गए, पढ़ लिख करके बड़ी नौकरी पर भी पहुंच गए, और खूब शराब, कबाब, अंडा, मांस, दुराचार, व्यभिचार, और हिंसा, हत्या, लूट, फूंक, गबन, और अंतिम में अपने बच्चों से निराश, हताश, उदास, अपाय, सब कुछ ऐश्वर्य, और दुखी, अशांत, न भगवान, न भवानी, न देवी, न देवता, सदगुरु संत की तो बात छोड़ो, कुछ नहीं। लेकिन अंतिम में जाकर के घंटी उंटी बजाने लगे, थोड़ा जाकर के कहीं पत्थर उत्तर पूजने भी लगे, पेड़ भी पूजने लगे, परिक्रमा भी करने लगे, कहीं क्या होता है सबसे, और फिर छटपटा करके, अशांत होकर के कहीं आत्महत्या या मरना, यही सब होता है भौतिक ऐश्वर्यों में। एक बार सतगुरु अभिलाष साहिब, मैं अब समाप्त कर रहा हूँ बस 1-2 मिनट के अंदर। सतगुरु अभिलाष साहिब जी
प्रीतम नगर आश्रम में, इलाहाबाद में जो दूसरा छोटा वाला आश्रम है वहां पर रह रहे। तो एक सज्जन आए इलाहाबाद से मिलने के लिए, पूरा परिवार सहित, चावला जी, सरदार जी थे, उनको हम जानते हैं, अनेक बार वे आते रहते थे। उनका एक बेटा था, 18-20 साल का हो चुका था, पढ़ करके तैयार हो गया। तो दंड प्रणाम के पश्चात गुरुदेव जी ने उस बच्चे से पूछा, बेटा कुछ काम कर रहे हो कि नहीं? कहे गुरु जी काम तो नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई पूरी हो गई है, कुछ करना है, क्या करूँ समझ में नहीं आता। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा बस ऐसे ही कहते हैं, तो बिजली का काम करो, बिजली की दुकान रख लो और काम करो। हाँ ठीक है गुरु जी, वही किया, शुरू किया। साल भर के बाद फिर मिलने आए। गुरु जी ने पूछा, बेटा क्या हाल है दुकान की तुम्हारी, कुछ ठीक है, कमाई हो रही है? मैं गुरु जी कमाई क्या हो रही है, बहुत थोड़ा है, बस दाल रोटी चल रही है किसी तरह बस। बेटा घबराना नहीं, धीरज रखो, अब धीरे से बढ़ेगा, ईमानदारी से काम करो, मेहनत करो, समय से आओ जाओ और ग्राहकों के साथ सुंदर बर्ताव करना। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारी दुकान के सामने एक दूसरी दुकान है, वो भी बिजली की है, लेकिन वो बहुत चकाचक है और बहुत उसका बढ़ता जा रहा है, और शायद वो कहता हमको भी सिखाता है, वो 10 का माल लाता है और 80 का बेचता है, और वैसे दिखता भी है माल, और हमें भी कहता है यार ऐसे पैसा कमाया जाता है, ऐसे बेचो तब कमाओगे, नहीं तो तुम ठंडन गोपाल रह जाओगे। तो गुरुजी ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, और उसको करने दो, थोड़े दिनों में उसका सब बैठ जाएगा, और तुम 10 का माल लाते हो 15 बेचो, कोई बात नहीं, कुछ मार्जिन लेकर के बेचो, लाभ लो, क्योंकि समय देते हो, मेहनत करते हो, परिश्रम है तुम्हारा, तो काम तो कर रहे हो, तो कमाई तो करना ही है, लेकिन दाल में नमक की तरह, न कि नमक में दाल की तरह। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी ऐसे ही करो। 2 साल के बाद फिर आए, गुरुजी ने पुनः पूछा, बेटा क्या हाल है? कहे गुरुजी बढ़िया, खूब कमाई हो रही है। लेकिन गुरुजी मैं जो कह रहा था ना कि वो मेरा जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत कमा रहा है, वो एकदम बैठ गया, सारे ग्राहक टूट गए, दुकान सब बिक गई, और वो बस घर बैठ गया है, कुछ भी नहीं, बेरोजगार हो गया। गुरुजी ने कहा बेटा यही होता है, 4 दिन तक लोग धोखा खा सकते हैं, बराबर नहीं, लेकिन जो प्रेम, ईमानदारी, सदाचार, हमदर्दी का व्यवहार करके कोई भी व्यापार भी करता है तो वहां लोग उससे जुड़ते हैं, भौतिक ऐश्वर्य भी उसका बढ़ता है। इसलिए बाहरी चीजों में भी बढ़ने के लिए ईमानदारी, सदाचार की जरूरत है, लेकिन लोग तो आज ईमानदारी को तो टांग दिए हैं ताक पर, आप बदमाशी, छल, कपट, लूट खसोट करके धन बढ़ाओ, और यही धन बढ़ेगा तो पाप बढ़ेगा। कहा जाता है ना, कहावत है कि तप से राज और राज से नरक, मेहनत किए तो धन बढ़ा, और धन बढ़ा तो अहंकार बढ़ा, और अहंकार बढ़ा तो नरक, यही होता है। तो जरूरत है कि संयम सदाचार को अपनाते हुए संसार की चीजों के माया मोह में ना उलझें, पद अधिकार का घमंड ना करें, और जीवन में ज्ञान भक्ति की कमाई करें, लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करते हुए, अंतर्मुखता की कमाई करते हुए अपने आप को पहचाने, और अंतिम में सोचे कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, भौतिक वस्तुओं का बंडल नहीं हूँ, ये परिवार का एक व्यक्ति नहीं हूँ कि रिश्त खींच करके इसी में मर जाऊँ, मैं एक स्वतंत्र चेतन अस्तित्व आत्मा हूँ, आत्म कल्याण करूँ, भजन भक्ति करते हुए, स्वरूप का बोध करते हुए, ध्यान साधना करते हुए मुझे आत्मलीन होना है। कहा कबीर समझाई, जड़ चेतन भेद बताई, तू अपने आप समा जाए दुनिया से जाने वाले। इसलिए दुनिया से जाने वालों, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, इसलिए अपने को पा करके जाओ, दुनिया को पाए, सब पाए, और अपने को ना पाए तो कुछ भी ना पाए। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर